गंगा मैया ने हम लोगों के लिए जगह कम छोड़ी है। साथ ही इंसान के लिए घाट पर जगह भी कम है। आगे जल स्तर काफी गहरा है, लगातार कटान हो रहा है। आप सुरक्षित जगह पर ही ठहरिए और स्नान निर्धारित घाट पर बैरिकेडिंग के अंदर ही करिए। धन्यवाद। बचा नहीं पाए, अभी मेले में भी हो चुका उसके बाद ही हम बुलाए, वो डेथ हो गई, उसके बाद ही हम बुलाया गया और अभिनंदन करता है। आप क्या है कि अगर हमने CPR के बारे में सही से नहीं पढ़ा, कर नहीं पाते, हम लोगों यहाँ के पे लिए फायदा होगा कि आप प्रैक्टिस में करेंगे, वो चीज़ें देखेंगे। CPR कब देना है ये भी जानना चाहिए, जगह भी कम है। आगे नॉर्मली जब अटैक आता है तो उसमें 10% लगातार कटान हो रहा है। आप सुरक्षित जगह पर ही ठहरिए और स्नान निर्धारित घाट पर बैरिकेडिंग के अंदर ही तो करिए। अब हमें करना क्या है, अगर हमें CPR देना आ जाए तो जो 90% लोग जो डेथ हो जा रही है, वो आंकड़ा जो बचने का 10% है वो बढ़ के 40 से 50% हो सकता है। करना क्या है, समझना है कि इसको CPR की आवश्यकता है या नहीं। हम ये ना समझें कि विरोध पड़ा हुआ है और हमें इसको CPR नहीं देना है। CPR कब देना है वो जानने के लिए हमें क्या करना होगा, 3 चीज़ें 3 स्टेप हमें लेनी होंगी। हमें सब समझना होगा कि जैसे बंदा गिरा हमें उसके पास जाना है, सबसे पहले देखना है पल्स है कि नहीं है, रेस्पॉन्स वो दे रहा है कि नहीं दे रहा है। पल्स रेस्पॉन्स में मतलब कि उसका अगर हम भाई नेम जानते हैं तो उनका नाम लेंगे, यदि नहीं जानते तो भाई साहब उन्हें कह के पुकार देंगे और वो पुकारने के बाद हम देखेंगे रेस्पॉन्स नहीं है, फिर हम इनकी जो है पल्स चेक करेंगे। पल्स हम यहाँ से चेक कर सकते हैं, यहाँ पल्स होती है, बड़ी इजीली 2 मिनट टच करेंगे, रुकेंगे तो महसूस हो गया, ठीक है, इधर कर लिया इधर कर लिया, आपको महसूस हो जाएगा। तो वहाँ से आपने पल्स ले लेंगे, पल्स अगर ठीक है तो CPR की जरूरत नहीं है। रेस्पॉन्स ले लिया, हमने जगाया, उठ गया, CPR की जरूरत नहीं है। ब्रीथिंग, यदि पल्स भी नहीं आई, रेस्पॉन्स भी नहीं आया, उसके साथ चेक करेंगे, साथ चेक उसके हाथ लगा के भी कर सकते हैं, हो जाएगा, या गाल लगा के भी कर सकते हैं। धड़कन चुनने के लिए हम उसका ऐसे भी देख सकते हैं, ये दिख के भी हो जाएगा। देख सकते हैं कि यदि सांस लेते हैं तो ऊपर नीचे होता है, नहीं होता धड़कन को भी कान लगा के सुन सकते हैं। अब हमने यहाँ पे सुना तो हमने 3 चीज़ें देखी, रेस्पॉन्स भी देख लिया, ब्रीथिंग भी देख ली और पल्स भी देख ली। अब हम देख रहे हैं यदि तीनों ही नेगेटिव है तब हमें CPR कार्डियक अरेस्ट हो चुका है। जब कार्डियक अरेस्ट में है बंदा तो हमें सिर्फ 1 घंटे का समय होता है, उसको सबसे पहले अस्पताल पहुँचाएंगे। तो CPR करने से पहले जैसे हमारे सामने किसी को आया तो CPR करने से पहले हमें एम्बुलेंस हेल्प को कॉल करनी है, एम्बुलेंस बुलानी है और नियर अबाउट जो भी आपके कार्डियक हॉस्पिटल है जहाँ भी आप रहते हैं उसको कॉल करनी है, जहाँ पे सारी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। ऐसे नहीं कि छोटे मोटे के पास चलेगा, वो समय खराब हो जाएगा। 1 घंटे यदि हमारे ब्रेन को, जो ब्रेन होता है, यदि इसको ब्लड नहीं मिला तो ब्रेन और फिर वापस नहीं आएगा, और ब्रेन नहीं है तो आदमी है ही नहीं, भले ही धड़कन चलती रहे, खत्म। तो ब्रेन को बचाने के लिए 1 आवर्स के लिए आपको इमीडिएट हमें कॉल करना है सबसे पहले, और कॉल करने के बाद जब तक कॉल आती है, अदर्स लोगों की हेल्प आती है, तब तक हमें या हमारे कोई साथी पड़ोसी रिश्तेदार कार लेके आते हैं या हमारे घर में कोई ड्राइवर नहीं है उस वक्त, जब तक वो आता है तब तक हमें क्या करना है, उसे CPR। अब CPR देने के लिए मैंने बताया, हमने सबसे तीनों चीज़ चेक कर ली, रेस्पॉन्स चेक कर लिया, पल्स चेक कर ली और उसकी ब्रीथ चेक कर, सांसें चेक कर आ रही है कि नहीं है। इसके बाद हमें क्या करना है, हम यदि राइट हैंडेड है तो हमें अपने राइट हैंड को लेना है, इस तरह से मैं दिखा रहा हूँ, और ये जो अगर मैं लेफ्ट हूँ तो मैं लेफ्ट हूँ, राइट वाला हूँ तो राइट वाला पहले, मेरा राइट हैंडेड हूँ तो मैंने इस तरह से कर लेना है। और ठीक दोनों जो निपल्स होते हैं, दोनों निपल्स के बीच में बिल्कुल सेंटर लाइन जो हमारी बनी होती है, यहाँ पे क्लियर जगह समझ गए, दोनों निपल्स के बीच में
और सेंटर पॉइंट पे हमें अपना हाथ रखना है और फिर हमें यहाँ पे दबाना है, पुश करना है। पुश करने के लिए हमारे जो हैंड है ये बिल्कुल सीधे हो सकते हैं, बिल्कुल सीधे रहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा अच्छा वजन पड़ेगा, वहाँ पर प्रेस हो पाएगा। ठीक है, मैंने ये किया, मैं दबाया, कट कट की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, कट कट की जो आवाज़ आ रही है, अभी मैं आपसे करवाऊँगा। तो हमें CPR देने से हमने कहा तीनों चीज़ चेक कर ली। इसके बाद हमें उसे कोशिश करनी है कि ऊबड़ खाबड़ जगह ना हो, जहाँ भी हो प्लेन सरफेस हो, हार्ड सरफेस हो, गद्दा नहीं चाहिए, हार्ड सरफेस। ठीक है, प्लेन सरफेस और हार्ड सरफेस हो, ऐसा ना हो ऊबड़ खाबड़ कहीं जगह हो। ये उसी से करी, जैसे ही उसे अटैक आया हम उसे प्लेन सरफेस पे लेके आए, तीनों चीज़ें चेक की और उसके बाद हमने CPR स्टार्ट किया। अब CPR स्टार्ट करने में हमें, जैसे मैंने बताया, अपने हाथों को लिया, दोनों निपल्स के बीच में रखा और दबाया। ठीक है, ये जो मैं कर रहा हूँ ये आपको कितने टाइम्स करना है, ये आपको करना है 100 to 120 विद इन ए मिनट, 100 to 120 जितना आपसे हो पाए। और इस कंडीशन में एक और चीज़ बताना चाहूँगा आपको, सिंगल आप नहीं कर पाएंगे, थक जाएंगे। यदि मैं आप में से किसी से भी कराऊंगा 1 मिनट, कोई भी व्यक्ति यानी बन वो थक जाएगा, पसीने उसको आएगी। तो हमें क्या करना है, कोशिश करनी है कि इमीडिएट सबसे पहले अड़ोस पड़ोसी जिनको है कॉल कर लें, डॉक्टर्स को कॉल कर लें, एम्बुलेंस को कॉल कर लें, उसके बाद स्टार्ट कर लें। तब तक वो आ जाएगा। हम 3 मिनट 4 मिनट कर पाए तो कोई ना कोई पड़ोसी रिश्तेदार आ जाएगा, अड़ोसी पड़ोसी को देख लेगा, वो आ जाएगा। कहीं जहाँ पे भी है हेल्प बुलानी है, सबसे पहले हेल्प बुलाने के बाद CPR स्टार्ट करनी है। अब CPR कब तक देना है, तब तक जब तक कि वो रेस्पॉन्स ना कर जाए, एक या इमरजेंसी हेल्प हमारे पास, 2, तीसरा लगभग आधा घंटा अदल बदल। यदि दोनों में से कुछ भी नहीं आया तो हम 2 लोग अगर हैं, हम दोनों ही लोग वहाँ पे अवेलेबल हैं, 3 लोग अवेलेबल हैं, 3-4 मिनट मिल के अकेला नहीं कर पाएगा, अकेला पॉसिबल नहीं होता है। सब वो जो पिक्चर में दिखाते हैं एक्चुअली सच नहीं होता, रियल वाला CPR अब आप फील करेंगे। अब 1 by 1 आपको आना है और फील करना है कि कितना दबेगा। अप्रॉक्सीमेट लगभग इनमें मैं से दबा रहा हूँ, अब यहाँ नीचे देखिएगा इसको कितना दबेगा, आप देखेंगे फील करेंगे नीचे का हिस्सा ये जो दब रहा है, खड़े होने क्या फील होगा, तो ये लगभग 2 इंच दबेगा, 2 इंच यानी लगभग इतना दबेगा, और ये हमारा सपना। अब इसमें क्या होगा, कई बार ये डर होता है, मैंने इसलिए बताया कि 3 चीज़ चेक करनी है इसमें भी, ब्रीथिंग चेक करनी है, उसका रिस्पॉन्स चेक करना है और पल्स चेक करनी है। जब तीनों नेगेटिव हैं तब हमें CPR स्टार्ट करना है। कई बार CPR देने में हमारी जो यहाँ हड्डियाँ होती हैं, बोन्स होती हैं, वो टूट जाती हैं और हम उस डर से जोर से नहीं दबाते कि नहीं जोर से मत दबाओ, मम्मी है मेरे पापा हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बहन है, मेरे हस्बैंड हैं, तो जोर से दबाना नहीं चाहता, लेकिन उससे डरना नहीं, दबाना है और पूरे दम से दबाना है जब तक कि लगभग आपको 2 इंच ना दबे अप्रॉक्सीमेट। जब वो दबेगा तभी हमारा पंप काम करेगा, हार्ट काम करेगा, हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। तो वो एक पंप की तरह हमारा होता है, वो जब दबेगा तो पंप करना शुरू करेगा। अभी दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है, दबाना है छोड़ना है। जब वो ऐसा होगा तो जो ब्लड सर्कुलेशन है वो माइंड तक पहुंचेगा और अन्य ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। कोई बात नहीं, बोन्स टूट जाएंगे, बोन्स का इलाज हो सकता है, बोन्स ठीक हो जाएंगे, 15 दिन में ठीक हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। बोन्स जुड़ सकते हैं, बोन्स के चक्कर में अगर वो गया तो वो वापस नहीं आएगा, फिर तो बोन्स फिर वो बोन्स क्या होंगे, या तो अगर हम मुसलमान हैं तो दफनाएंगे और हिंदू होते चलाएंगे, इसके सिवा कुछ नहीं। 2 इंच दबेगा नहीं, तभी टूटेंगे नहीं, 2 इंच कभी नहीं सकता दबेगा, हाँ टूटने के चांसेस होते हैं, 2 इंच तभी नहीं सकता। उससे हमें घबराना नहीं है, मैं इसलिए बता रहा हूँ घबराना। 3 चीज़ें मैंने सबसे इम्पोर्टेंट मैंने 4-5 बार रिवाइज की हैं कि पल्स चेक करना है, रेस्पॉन्स चेक करना है, ब्रीथ चेक करना है। यदि तीनों नहीं हैं, निगेटिव हैं, तो हमें CPR देना है। सर बोलिए, अगर हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, मतलब ऐसा
ऐसा भी हो सकता है हम खबर तबर में नहीं देख पाए, खबर तबर में नहीं कर पाते, और जैसे मान लीजिए कहते हैं ना हमारे साथ में कोई है, माँ है, बाप है, कुछ है, डरते तो हैं। अगर बाई चांस हमारा उनकी पल्स है और हमने फिर भी CPR दे दिया, तो अगर हम थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे तो वो उठ जाएंगे। वो रेस्पॉन्स देने लगे। रेस्पॉन्स दे देंगे ना, हमें रेस्पॉन्स जोर पड़ेगा ना उसको। हमें तो वो रेस्पॉन्स जैसे ही हम करेंगे वो अरे अरे क्या कर क्या रहे कर रहे हो, हो, उड़ जाएंगे वो। ओके, तो यदि वो कुछ भी उनमें होगा उस मरीज में तो वो मरीज उड़ जाएगा, यदि कुछ नहीं होगा हाँ तो फिर तो हमें कोशिश करनी है ना करनी लाने है की, ना, उसे हाँ। वापस आ जाए। बिल्कुल, बिल्कुल। हमारा टारगेट ये है कि नहीं भी होगा ना तो 5 मिनट करके वो आ जाएगा। आ जाएगा। हमारा टारगेट तो यही है कि रेस्पॉन्स आए। ये बड़ी खुशी की बात है कि वो उड़ जाएं, बस यही करना है। तो 1 बाय 1 प्लीज़ मैं आपसे सबसे चाहूँगा कि वो आएँ और कोशिश करें, ट्राई करें और देखें कि कैसा फील होता है। ये हार्ड सर्फेस मुझे मिल नहीं पाया, थोड़ा सा रेता नीचे आ रहा है, अगर आप चाहें तो इधर रख सकते हैं जहाँ आपको सुटेबल लगे सब लोग। ये कुछ प्लेन लग रहा है जगह से मुझे। हाँ, यहाँ हो रहा है। ये कट की जो आवाज़ आ रही है ना, आपको दिख रही है, ये आवाज़ आपके दबाने से आनी चाहिए। तो अब ये एहसास सिर्फ इसलिए है कि कितना दबना है, आप ये नहीं करना, यूँ तो होगा ही ये नहीं करना, ये करना, यस करने की जरूरत। हाँ, ये बात यही, हमारी हड्डी बहुत टाइट है, यहाँ क्या कैसे करेंगे आप? यहीं पे होगा ये। कैसे हो जाएगा? उसी के लिए होगा ये। टाइट है, बताओ ऐसे कर। हाँ, तो वही यदि हाथ हो सकता है, भाई बता रहे भैया मिल के बीच में यहाँ नहीं हो सकता ना। देखो नहीं, वैसे नहीं, डेफिनेटली। मैं तो बेटा बच्चे हो, आपसे नहीं होगा। हाँ बेटे, आप कोई बात नहीं, आपसे हो नहीं पाएगा, आप बड़े हो जाएंगे तो आपसे होगा। आइए, आओ बेटे, जगह दे दो थोड़ा सा इधर से, यहाँ से चेयर हटा दीजिए, एक एक करके आते रहिए आप लोग और देखते रहिए। यस, देखो भैया ने क्या, वेरी गुड सर, वेरी गुड। एहसास हुआ कितना दब रहा है? दोनों निपल्स के बीच में रखना है एग्जैक्टली, नहीं दबा, आवाज आनी चाहिए टक टक। इसको आप यहाँ कर लो। इनके अंदर इतनी ताकत नहीं नहीं, तो रहने दो, रहने दो। हाँ, करने दो दोबारा होगा। ये हमारी ताकत का भी अंदाजा है, बरकत तो कोशिश मत करना। सब में बिल्कुल, वुमेन्स हो जेंट्स हो, एग्जैक्टली आवाज नहीं आएगी बट इतना दबेगा। नहीं दब पा रहा, देखिए अब देखिए कितना नहीं दब पा रहा, उसके बाद भी कितना दब रहा है। काफी अंदर तक है, लेकिन आवाज नहीं हो रही। नहीं कोई बात नहीं, आवाज सिर्फ इसलिए रखी गई है कि आप कहाँ तक रख रहे हैं, आवाज एक्चुअल व्यक्ति में से नहीं आएगी, हमें अंदाज करना है। आपको फील करना है हाँ कितना दबेगा। यस, दोनों निपल्स के बीच में पहचान रहेगी, दोनों निपल्स के बीच में हमें रखना है। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्लैपिंग करेंगे इनके लिए। वो बन जाओ भी। हाँ कोई बात नहीं, आपका अगर आप राइट हैंड तो राइट नीचे रखेंगे, दोनों निपल्स के बीच में रखिएगा। यस यस, वेरी गुड वेरी गुड। वेरी गुड। आइए काफी तेज है, सब काफी पहले दोबारा प्रयास करिए। मुझे बहुत गिल्ट फील हुआ। अब ये दबाना है थोड़ा सा, रक्त कम कर दे, थोड़ा काफी है। आइए आइए, आप लोग करके देखिए। बैठ के कर लेंगे। खड़े हो तो कितना दबाना है, टेक्निक तो हमें आएगी कितना दबना है। इसे यहीं रखिए, ये जगह सुटेबल है, आप इसको इधर उधर मत लाइए, आप यहीं पे आइए। आप आइए यहीं पे। देखो देखो खड़े होके कोशिश तो कर। हाथ भी चलाओ, जवान चलती तो हाथ भी चला के देखो, कोशिश करो। चलिए चलिए, जिसकी हाइट कम है और ऊंचा लग रहा है उसे जमीन पे रखेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, हम आपको सिखाएंगे। चलिए कोई बात नहीं, हम आपको आपके लिए मौका देंगे अभी। बाकी लोग आइए, इसको मत दिलाइए, आप इधर आइए। दोनों निपल्स के बीच में नहीं दबा, अभी दबा था एक बार।
हाथ मैंने बताया था सीधे रहेंगे, लेकिन आप क्या सीधे नहीं हो पा रहे हैं, इसलिए जोर नहीं लग पाएगा। नहीं जा रहा है। सोचो इतना तेज प्रेशर देना है, यानी कि इससे भी ज्यादा अपने भी हार्ट पे असर पड़ रहा है। हमें भी हार्ट ऐसे ये मैंने दवाया तो मेरे खुद को भी लगा ऐसे। मेन ये चीज से यस यस यस। दीदी आप हाइट तो आपके अपने बराबर ही है लग रहा है। वो कह रहे हैं चोट इससे पड़ेगा वही मैं देख रही मेरा भी ये हाथ कम चल रहा है। ये वाले से किससे जोड़ देना है? आप आइए, नहीं हो रहा मुझसे। हाइट नहीं हाइट की बात आई है, पर का हाइट तो मेरी है, हाइट तो मेरी भी है, इससे ज्यादा उसकी हाइट की कोई बात नहीं है। वेरी गुड। हो गया भाई हो गया। चोट लगाना पड़ेगा। आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, वेरी गुड। दोबारा दोनों निपल्स के बीच में रखेंगे। यस यस। अब देखिए कितना दब रहा है, कितना दब रहा है, देखिए हाथ सीधे रखिए। प्रेशर तो डालना पड़ रहा है, काफी प्रेशर डालना। अब इनकी हाइट है ना ऊंचा की कर रही है, तो जिसकी हाइट है वो प्रेशर डाल पाएगा। आप लोग मारेंगे 2 बजे करो। सीधी हुआ था कर जोर लगा। और आप सबको खुद ही लइए बड़ों से नहीं बोला तो बच्चा है ऐसा कुछ। इधर बढ़िए, इधर बस हो यहाँ पे। अच्छा हाँ, अरे सर चेयर रखवा दो नीचे, जिससे कि ऊंचे उड़ जाएं। ये क्या खा रही है? कितना काजू बादाम खाती है? पापा तेरे खिलाने तो उसके ऊपर बैठ के पूछ जाएगा। जेंट्स का तो हो ही जाएगा, लेडीज का तो है। गुड। अभी मैंने जेंट्स लग रहे थे। वही कह रही है ना, तो सब जेंट्स का सबका हो जाएगा, हाथ टाइट होते हैं। वेरी गुड। क्लैपिंग सचिन जी के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाइट है, प्रेशर है। आइए बच्चे। CPR देने की ट्रेनिंग थी, आप थे नहीं उसमें। आपको दोनों हाथ लेने हैं इस तरह से। राइट हैंड अपना जिस हाथ से वर्किंग है आपकी, राइट हैंडेड तो राइट हैंडेड, और सीधे लेफ्ट तो लेफ्ट वो लेना है। दोनों निपल्स के बीच में रखना है हाथ को, ठीक है। दोनों निपल्स के बीच में रखने के बाद हमें दबाना है। हाथ हमारे सीधे होने चाहिए, सोल्जर्स तक बिल्कुल। और ये फिर ये जो आवाज़ आपको टक टक आ रही है, यहाँ तक जाना है। अगर ये उड़ जाएगी कोनिया तो जोर नहीं लग पाएगा। वेरी गुड। इन्होंने 1 ही मिनट सुना और 1 ही बार समझा और 10 सेकंड में सीख गए। मुखिया है हमारे। आइए मुखिया है हमारे प्रधान। ये फेल हो गए तो सब फेल। आइए बच्चा, करके देखिए। टीम का हेड तो मुखिया होना ही चाहिए ना। हाँ जी, दोनों निपल्स के बीच में रखेंगे, एग्जैक्टली सेंटर में आना चाहिए। थोड़ा ऊपर को भैया। हाथ सीधा भैया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बहुत अच्छा कर पा रहे हैं। नहीं दबे, हर बार ठंडा नहीं अब जब पूरी बॉडी होगी तो शिफ्ट नहीं होगी। वेरी गुड। बात ये कि ये है ना, तो क्या कोई ऐसा व्यक्ति हमारे में से है जो 100 से 120 बार करके दिखाएगा? सिंगल। करके तो तुम करके दिखाओ। नहीं ये करेंगे। हो गया नहीं वो तो कर देंगे, उनको तो ट्रेनिंग दी जाती है। आप ऐसे करके देख। जो रह गए हैं वो आ जाएंगे, जो रह गए हैं वो आ जाएंगे। कुछ गिफ्ट भी तो रखो। ऐसा कुछ नहीं है। गिफ्ट दिया है उस व्यक्ति की जान बच जाएगी। सबसे बड़ी ये भगवान का सबसे बड़ा वो, भगवान के बाद आप ही को मानेगा। बहुत बढ़िया। हो गया। हाँ वो ये ना जोर लगाना। अब करने तो नहीं, 22 बार तो मैं कर भी चुकी हूँ। हाँ करेंगे। बस तो बेटा अगर कोई पॉसिबिलिटी होगी उसे CPR देके बचाने की, तू तो उसकी कहानी खत्म कर देगा। अंकुर अग्रवाल, अब अपनी गाड़ी में 1 मिनट देखिएगा, कोई आप में से 1 मिनट के अंदर टाइम लगाओ। टाइम लगाओ। टाइम लगाओ ना, ऐसे कर दो भैया, टाइम लगाओ। 1 मिनट का गेम लगा दो यार, 1 मिनट के का पास समय है, टाइम लगेगा। 1 मिनट का गेम लगेगा। लगा दी, लगा दी, बिल्ली ने लगा दी हमारी। टाइमर अभी रुक तो जा, अभी रुक जा, अभी नहीं साइकिल पड़ा दी 3 दोबारा कर। 1 मिनट भी नहीं हो पाएगा। यहाँ रखो, यहाँ साइड में। हाँ चलो ठीक है। यस
गिनती कौन कर दिया? गिनती कोई हम कर रहे हैं ये हमारा काम है। अपने मन में खुद ही कर लो ना। कर रहे हैं भाई, 15 हो गए। 15 हो गए थे, बिल्कुल सही। चलो कोई ना, छोड़ो। 3, 2, 1 15 से कुछ बढ़ लो। नहीं फिर 1 से शुरू होगी जी। मैं बाहर हूँ, कल मिल पाऊंगा। क्या कर रहा हो ताई जी? चुप रहो, चुप रहो, बोलो मत। हाँ हाँ निकल जाए इसकी हवा बढ़ती है। और कुछ नहीं पता चल। नहीं मैं फोन कर दूंगा। हर चीज की जानकारी जाएंगे 100 से ज्यादा हो जाएंगे। 100 हो गए। नहीं शांत करने दो। हो गए 120 हो गए 13 सेकंड रह गए थे अभी। 130 हो गए। 13 सेकंड से पहले इन्होंने यानी लगभग 1 मिनट में अप्रोक्सीमेट जो हम चाहते हैं कि 100 से 120 बार हो। आपको अब ये बताइए, एहसास बताइए, थक रहे हैं कि थक रहे हैं? नहीं तो क्या ये जब करेंगे ये लोग 1 मिनट में सब थक जाएंगे? थक जाएंगे इनके हिसाब से बताइए। ऐसा नहीं है, इसमें सब ये तो अपनी कैपेसिटी के ऊपर है, तो पता चले। लगभग हम थक जाएंगे। और ये कंडीशन जो है ना, ये कब तक करनी है हमें? 1 मिनट नहीं करना है। क्यों वरना कुछ है थोड़ी, जेंट्स के लिए कुछ नहीं है। एम्बुलेंस ना आ जाए। जेंट्स के लिए कुछ नहीं है। और एक और चीज़ करनी है, ये इनकी जगह पे अगर हम हैं, आजकल थोड़ा सा कोरोना आ गया है, मैं फिर भी बता रहा हूँ, कोरोना के बाद नहीं बताना चाहिए वैसे। हम क्या करते हैं, जैसे हमने दबाया तो 30 बार दबाने के बाद 2 बार फूंक देनी है मुंह में, 2 बार। हेलो, लेकिन जब से कोरोना आया है नहीं भैया, अननोन पर्सन के साथ ये नहीं कर पाते, हम अनकंफर्टेबल रहते हैं वहाँ पे। तो जहाँ हम कंफर्टेबल है, अपनी फैमिली का पर्सन है, वहाँ ये वाला काम भी लग जाएगी ले लेना। और जहाँ हमारी फैमिली वाला मैटर नहीं है तो वहाँ आगे पीछे हो जाएगी, बीच टाटा की पीछे रहेगी। विश है मतलब वो आपकी टाटा की पीछे रहेगी। कंपल्शन नहीं है, विश है, करना चाहे कर दिया। नहीं, फैमिली मेंबर उसने करेंगे तो अच्छा रहेगा, बेटर है। नहीं, अननोन के साथ में मिला के कुल मिला के यहाँ जो है हमारा जो हार्ट है वो काम पंपिंग करना शुरू करे और ब्लड सर्कुलेशन स्टार्ट हो जाए। आर्टिफिशियली ब्लड सर्कुलेशन देना, हाँ। वरना वो जब से पैदा होते हैं बल्कि माँ के पेट से ही वहाँ से पंपिंग स्टार्ट हो जाती है और जब तक जिंदा रहते हैं तब तक चलती है। ऑटोमेटिक ऊपर वाले ने दिया हुआ है, वो पंप चलता रहता है। तो हमें कभी कभी आर्टिफिशियल देना पड़ता है, वो देना है। तो काफ़ी कुछ सीखे होंगे आप लोग। हमें ये पता था सीपीआर एग्जैक्टली पता लगा। सर एक बार जरा ट्राई कर, चल। हाँ आइए, अगर जिसको जो ऊपर नहीं कर पाए थे, अगर वो नीचे करना चाहे जमीन पे, तो हम जमीन पे करवा देते हैं। जिनकी अगर लग रहा था कि हाइट की वजह से नहीं हो पा रहा है, हम नीचे भी कर सकते हैं। बिल्कुल, आपका बहुत बढ़िया हो रहा है। ज्यादा वो नहीं करना चाहिए इनके हार्ड। पता चला तुम्हें अभी साल भर नहीं। खुद पड़ी है, हमारी एम्बुलेंस पास में है, सबको सब सुविधाएं हमारे पास है। ऐसी भगवान ना करे स्टंट भी क्या है चीज, हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन की जो वेन्स होती है ना, अगर हिंदी में एक ट्यूब टाइप में होती है जहाँ से खून जाता है, वो बंद हो जाती है। तो ब्लड सर्कुलेशन बंद हो जाता है, तो हम बीच में एक अंगूठी टाइप की चीज डाल देते हैं जिससे वो खुली रहे अंदर। पहले जमाने में ऐसे कहते हैं छल्ले पड़ गए, छल्ले पड़ गए जिसको कहते हैं। उससे ब्लड सर्कुलेशन उस जगह से बंद नहीं होगा, वहाँ से बंद नहीं होगा जहाँ से वो दब गया था, बंद हो गया था। अंदर कभी मांस बढ़ जाता है, किसी और वजह से हो जाता है, तो वो चीजें छोटी हो जाती है, सर्कुलेशन बंद हो जाता है। तो उसको चौड़ा करने के लिए स्टंट डाल देते हैं। अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए क्या करना चाहिए? हमें क्या करना है, सबसे पहले जो हम लोग नहीं कर रहे हैं, ये जो कौन से फूड्स, फास्ट फूड, जंक फूड, ये फास्ट फूड हमें नहीं खाना। मान लीजिए फास्ट फूड आपको नहीं खाना है। सुन ले, फास्ट फूड, ये चाउमीन, मोमोज, ये तो बिल्कुल नहीं छूने हैं। सबसे क्या करें? हम सबको 1 घंटे की वॉक करनी है।
सबको करनी चाहिए। अगर हम कर पाए तो अच्छी बात है। फास्ट फूड सुना तो जो फास्ट नहीं फूड कर नहीं खाना पाए चाहिए, वो मतलब फास्ट फूड ना खाएं। नहीं सुना, और दोबारा बता दीजिए। वॉक जो है वो नॉर्मली कर सकते हैं या Normal। ब्रिस्क वॉक करनी है? केवल नॉर्मल वॉक करें। नॉर्मल वॉक, नॉर्मल वॉक यानी कि नॉर्मल वॉक से भी फर्क पड़ता है, नॉर्मल वॉक से भी फर्क पड़ता है। क्योंकि हम वॉकिंग तो इज द बेस्ट नॉर्मली करते हैं एक्सरसाइज। ना। बात आई भाई HOC में आपने सुना है प्रॉब्लम हार्ट की जो होती है, तो जैसे है जिसको HOCM है तो उसका कोई ट्रीटमेंट है, क्या है उसका? नहीं, उसका ट्रीटमेंट डॉक्टर से चल ही रहा है। उसका अगर वो चाहे तो वहाँ डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब हम डीपली जाएंगे तो फिर डॉक्टर से कंसल्ट करें। जब मैं एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए जिसको अभी अटैक नहीं आया है, हार्ट की मैडम ने पूछा क्या इससे हम प्रिवेंशन कर सकते हैं इसका, तो उसके लिए मतलब वॉकिंग आप है उसकी यहाँ चर्चा की। हाँ अरे वो पूछ रही है कुछ क्या हो उसके लिए मैं कोई बात नहीं, उसके लिए आइए, मैं पर्सनली मिल लेता हूँ उससे। उसके लिए हमें सिर्फ वॉक करना है, इसके सिवा हमें कोई ज़्यादा जरूरत नहीं है। बहुत ज़्यादा जिम बहुत जरूरी तो जिम नहीं भी है। कोई ज़रूरत नहीं है जाने की। आपको घर में जो एक्सरसाइज हो सकती है वो दी बेस्ट है। जो कुछ वहाँ पे हो सकता है वो सब हाँ, घर जैसे वो में जो बगैर आसन मशीनों के करते हैं। करें तो ज़्यादा अच्छा सर हम रहेगा। बिना मशीनों करते हैं, हमारा बिना workout मशीनों club वाला है। जो एक्सरसाइज क्लब है, है, हम बिना मशीनों का वर्कआउट करते हैं। अगर विदाउट मशीन करेंगे तो Without वो machine। ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, लंबे समय तक उसका बेनिफिट मिलता है। मशीन वाले का क्या होता है, बॉडी पिगमेंट बन जाएगी, उसके बाद आपने बंद किया और 3 महीने में खत्म, और फिर वो मांस लटकेगा, वो बड़ा बुरा दिखाई देगा। अगर आप विदाउट मशीन करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म रहेगा। छोटी कभी इस तरह से होगा नहीं, खराब नहीं होगा। तो उसके साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। एक तरफ से जमीन में मशीन में जोर लगा, एक तरफ से नहीं लग पाएगा। एक जगह से ऊंचा निकल गया, जिससे अगर जेंट्स भी करते हैं तो एक जगह से दब गया, कहीं कोई और इफेक्ट आ गया। तो वो सब चीज़ें अच्छा ट्रेनर अगर नहीं है तो नहीं करनी चाहिए, और ट्रेनर जल्दी से मिलते नहीं हैं अच्छे। जिम तो सबको लोग खोल लेते हैं बिजनेस के तहत, आज की डेट में खुल जा रहा है सर जिम खोल के बैठे हुए हैं। लेकिन सबसे हमने बताया, हम दूसरी सलाह देते ही नहीं। हम कहते हैं वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज। कुछ नहीं करना है, चलना है, चलते हुए सब कुछ अपने आप हो जाएगा। अगर एक बार में 1 घंटा नहीं टहल पाए तो सुबह शाम आधा आधा घंटा टहल लें, 40 मिनट टहल लें, 15 मिनट टहल लें, जितना आपके पास समय है अपनी दिनचर्या से वो समय निकालें और टहलें। ठीक है, विश यू ऑल दी बेस्ट। कभी कोई जरूरत